दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में 4100 प्लस पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या की बात करें तो कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। यहाँ तक कि किसी किसी विषय में तो पदों की संख्या 1, 2, 4 इस तरीके से है। ठीक है, तो पदों की कम संख्या को लेकर के आप परेशान ना हो। पदों की संख्या क्योंकि अभी बढ़ेगी। कारण दोस्तों ये है कि पहले भी आपको चैनल के माध्यम से बताया गया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में अध्याचन लिया जाना शेष है। एक बार अध्याचन ले लिया गया है, उसके बाद वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी कई सारे ऐसे अब स्कूल हैं जहां पर जो है पदों का अध्याचन भेजा नहीं गया है। जानबूझ करके उन पदों को छुपाया गया है या कहें कि पदों को रोका गया है। तो चयन बोर्ड ने भी कहा है और अभी कल ही आपने देखा होगा, कल भी सचिव साहब से अभ्यर्थियों की वार्ता हुई तो फिर से चयन बोर्ड के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम अध्याचन के लिए दोबारा से पोर्टल खोलेंगे और पदों की संख्या जो भी होगी, जो भी पदों की संख्या दोबारा अध्याचन से आएगी, उन पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कम पदों की संख्या को लेकर के बिल्कुल भी निराश ना हो। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि कल जब वार्ता हुई तो सचिव साहब ने ये भी कहा कि पदों की संख्या को कम को लेकर के फिलहाल हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है अध्याचन पोर्टल खोलना। अब जो संबंधित डीआईओ से संबंधित विद्यालय है जहाँ भी पद रिक्त होते हैं वो वहाँ से ब्यौरा भेजते हैं और जो ब्यौरा हमारे पास आता है उन्हीं पदों पर भर्तियाँ की जाती हैं। तो फिलहाल लगभग 4100 पदों का विज्ञापन आपका जारी हुआ है टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला करके। इसके लिए आप लोग आवेदन बिल्कुल कर दें, किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि आप आवेदन ना करें, आवेदन बिल्कुल भी कर दें जितने भी पद हैं। ठीक है, और कल ये भी कहा गया कि पदों की कम संख्या को लेकर के अभ्यर्थियों से कहा गया कि आप शिक्षा निदेशालय में जाकर के भी वहाँ पर अधिकारियों से वार्ता करिए, वहाँ से वो निर्देशित करें कि अगर गलत अध्याचन भेजा गया है या अध्याचन नहीं भेजा गया है तो प्रबंधकों को निर्देशित करें और उसके अनुरूप जो है जब नया अध्याचन पोर्टल खोला जाएगा तो वहाँ पर पदों की संख्या आएगी तो पद यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पदों की संख्या को लेकर के। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के। तो पहले हम बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के लगातार आपको चैनल के माध्यम से अपडेट दी जा रही थी और अभी भी छात्रों के मन में डाउट है कि विज्ञापन तो जारी हो गया, क्या इसमें पद ये तदर्थ शिक्षकों वाले जुड़ेंगे। अगर देखा जाए तो नॉन अवैतनिक के लगभग 22,000 पदों की संख्या बताई जा रही है, इसके अलावा वैतनिक पद भी है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि इतना आसान नहीं है इन पदों को लेकर के आना और इस भर्ती में जुड़वाना। इसको लेकर के पहले ही बताया जा चुका है कि युवा मंच की तरफ से एक रिट डाली गई है और उसकी सुनवाई संभवतः जुलाई में होगी। ठीक है, और तब तक आवेदन करने की डेट निकल जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डेट बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन अगर सर्वर परेशान किया तो डेट यहाँ पर बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है तदर्थ शिक्षकों के पद इस भर्ती में जुड़ना। एक तरीके से कह सकते हैं लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति यहाँ पर है तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ना, क्योंकि शासन भी इसमें गंभीर नहीं है। शासन भी चाहती है कि किसी तरीके से पद भर दिए जाएं तदर्थ शिक्षकों से ही, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सरकार भी इन पदों को तदर्थों के से ही भरना चाहती है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के। तो फिलहाल ये मान लीजिए कि इसमें पद अभी जुड़ेंगे नहीं। हाँ, ये है कि नए अध्याचन से जो पद आएंगे वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई पदों की संख्या को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं हज़ारों ऐसे छात्र जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कौन से ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि देखे होंगे, जानते भी होंगे, बहुत से चैनल पे हमारे व्यूवर्स हैं कि ऐसे लोग जिनका किसी पर्टिकुलर विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंटर सिंगल सब्जेक्ट से किए हुए हैं या फिर बीए सिंगल सब्जेक्ट से किए हुए हैं, ये करने वाले मतलब कर रहे हैं। तो अभी ना तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है और ना ही ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सिंगल सब्जेक्ट से एपीयर हो रहे थे, इस साल उनका फाइनल ईयर है,
तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो अभी वार्षिक परीक्षाएं जो हैं चल रही हैं। ठीक है, जब वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर या कहीं 1 महीने के अंदर परीक्षा संपन्न करा करके रिजल्ट देना बहुत बड़ा काम होगा। तो अगर रिजल्ट इनका जारी नहीं होता तो ये सभी अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे, और इनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं है, हज़ारों में है जो अभ्यर्थी अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस साल सिंगल सब्जेक्ट से अपीयर हो रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। साथ में वैसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर को लेकर के काफ़ी निगाहें लगाए थे कि हाँ इस बार टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर की भर्तियां आएंगी, तो उन पद अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर निराशा लगी है, क्योंकि इस भर्ती में कंप्यूटर के पद नहीं हैं। और जब कंप्यूटर के पद नहीं है तो ये मान लीजिए कि इन अभ्यर्थियों का जो आस था, जो होप था, पूरी तरीके से निराशा में बदल चुका है, और ये अभ्यर्थी भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी ना होने का कारण आप सब लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड के जो भी स्कूल है वहाँ पर कंप्यूटर विषय का भी पद सृजन नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है। पद सृजन होने के बाद अध्याचन जारी होगा, अध्याचन के बाद ही वैकेंसी यहाँ पर आएगी। फिलहाल अब संभावना नहीं है कि कंप्यूटर के पद आएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिनका बीएड का फाइनल ईयर है या पीजी का फाइनल ईयर, जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर आपका रिजल्ट लास्ट डेट के पहले डिक्लेयर हो जाता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये भर्ती की उम्मीद अभी बिल्कुल भी नहीं थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि भर्ती का विज्ञापन जो है जुलाई अगस्त तक जारी होगा, और अगर जुलाई अगस्त तक विज्ञापन जारी होता तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ जाते और तब उस केस में काफ़ी अभ्यर्थी अपीयर हो जाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, विज्ञापन आ चुका है, तो जो अभ्यर्थी अपीयर हैं, जो अभ्यर्थी जिनका डिग्री कंप्लीट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो वो फॉर्म भरें और अपनी जम करके तैयारी करें। ठीक है, बाकी जो अभ्यर्थी किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो निराश ना हो, और भी कई सारे मौके आपको मिलेंगे, कोई अंतिम मौका अभी नहीं है। हो सकता है भविष्य में कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत रखते हैं, हौसला है, तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अंत में बताना चाहेंगे जो अभ्यर्थी टीजीटी साइंस का कोर्स देख रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 1199 में अवेलेबल है। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी आर्ट और टीजीटी पीजीटी होम साइंस की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के अन्य कई विषयों की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। डेमो वगैरह ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।